बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में बहुत ज्यादा शक्तिशाली जादूगरनी रहा करती थी। वो हमेशा अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई करने के लिए किया करती थी। उस जादूगरनी की 3 बेटियां थीं, लेकिन तीनों बेटियां दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थीं। वो जादूगरनी अपनी बेटियों को जादू सिखा रही थी और खुद भी अलग अलग विधियों से अपनी बेटियों को सुंदर बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपनी कोशिशों में नाकाम थी। वो जादूगरनी अपनी बेटियों की शादी किसी अच्छे घराने में कराना चाहती थी, लेकिन कोई भी उनकी शक्ल सूरत देखकर उनसे शादी नहीं करता था। ऐसे ही एक दिन जादूगरनी बहुत उदास बैठी थी और बहुत रो रही थी। मैं कितनी ज्यादा शक्तिशाली जादूगरनी हूँ, अपनी शक्तियों से कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन अफसोस अपनी बेटियों को सुंदर नहीं बना सकती। मेरी सभी बेटियों की शादी की उम्र हो चुकी है। मेरी बेटियों के अच्छे घराने में शादी नहीं हो पा रही। लालची और धोखेबाज तो बहुत आते हैं। अब मेरी भी उम्र हो चुकी है, पता नहीं कब ऊपर से बुलावा आ जाए। मैं अपनी आँखों के सामने अपनी बेटियों की शादी कराना चाहती हूँ। आखिर कब अपनी बेटियों के हाथों में मेहंदी लगी देखूंगी, उनकी विदाई करूंगी। आखिर वो दिन कब आएगा वो दिन। इस तरह से जादूगरनी बैठी बहुत रो रही थी। तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है और वो जादूगरनी से कहती है, बेटा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी हैं। मैं तुम्हारे दुख और तकलीफ को अच्छी तरह समझ सकती हूँ और उम्र पर बेटियों की शादी न होने पर कितना दुख होता है मुझे अच्छी तरह से पता है बेटा। मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है। मेरे अपने 3 बेटे हैं, उनके लिए भी मैं समझदार और गुणी बहू की तलाश कर रही हूँ। तुम लोगों की कितनी मदद करती हो, जरूर तुम्हारी बेटियाँ भी तुम पर ही गई होंगी। क्या तुम अपनी बेटियों की शादी मेरे बेटों से कराना चाहोगी? अम्मा जी, आपने तो मेरी सभी मुश्किलों को हल कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सा मुहूर्त निकालकर अपने बच्चों की शादी कर देते हैं। जादूगरनी खुश होकर घर चली जाती है, क्योंकि उस बुढ़िया ने अपने आप को बहुत अच्छे घराने का बताया था। जादूगरनी के जाते ही वो बूढ़ी औरत एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है और बहुत खुश होती है। देखो, जादूगरनी कितनी आसानी से मेरे चंगुल में फंस गई। आखिर मुझे खतरनाक चुड़ैल डायना ऐसे ही नहीं कहते। मैं बहुत खतरनाक हूँ और कब से मुझे तेरी तलाश थी। आज तू मेरे सामने आ गई और मेरे शिकंजे में भी फंस गई। अब जैसे ही तेरे 3 बेटियों की शादी मेरे राक्षस बेटों के साथ होगी, उसके बाद मैं तेरी बेटियों की बलि चढ़ाकर उनकी सारी जादुई शक्तियाँ प्राप्त करके और भी ज्यादा खतरनाक चुड़ैल बन जाऊंगी। मुझे मात देने वाला कोई नहीं होगा। मेरा ही दुनिया पर राज होगा और किसी का भी नहीं। ऐसा कहकर वो चुड़ैल बहुत ज्यादा खुश होती है। बेचारी जादूगरनी, उसे क्या पता था कि अब आगे उसकी बेटियों के साथ क्या होने वाला है। वो शादियों की तैयारियों में जुट जाती है। उसकी बेटियां भी बहुत खुश थीं कि अब उनकी शादी होने वाली है। मम्मी, देखिए, मैंने अपनी जादुई शक्तियों से अपनी सभी बहनों के लिए और अपने लिए कितना सुंदर सुंदर लहंगा बनाया है। और ये ज्वेलरी तो देखिए, हम सब अपनी अपनी शादी पर पहनेंगे। अच्छा है ना सब? हाँ, मेरी बच्चियों बहुत ही ज्यादा सुंदर है और इन्हें पहनकर तुम और भी ज्यादा सुंदर लगोगी। तुम्हारी शादी होगी, तुम दुल्हन बनोगी, मैं तुम्हें विदा करूँगी। घर बिल्कुल सूना हो जाएगा बेटा। मेरी बात हमेशा याद रखना, कभी भी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए मत करना।
हमेशा लोगों की मदद करने के लिए करना, जैसा कि अब तक करती आ रही हो। ठीक है ना बेटा? माँ, आप चिंता मत कीजिए। हम शादी के बाद भी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए नहीं करेंगे। हमेशा जरूरतमंदों और परेशान लोगों की मदद के लिए ही करेंगे। और अब आप अपनी आंखों से आंसू क्यों बहा रही हैं? आप ही तो हमारी शादी कराने के लिए इतनी चिंतित थी, और अब हमारी शादी हो रही है तो आप रो रही हैं। चलिए अपनी आंखें साफ कीजिए, वरना हम सबको भी रोना आ जाएगा। इस तरह से वो जादूगरनी और उसकी तीनों बेटियां शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश थीं। और वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल अपने तीनों राक्षस बेटों के साथ मिलकर अलग ही खिचड़ी पका रही थी। आखिरकार शादी वाला दिन आ ही जाता है। जादूगरनी की तीनों बेटियां दुल्हन बनकर जाती हैं, और जैसे ही उसकी तीनों बेटियों की शादी उन 3 राक्षसों के साथ होने वाली होती है कि तभी जादूगरनी को अपने जादुई गोले में उस चुड़ैल की हकीकत नजर आ जाती है। ये देखकर जादूगरनी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो शादी को बीच में ही रोक देती है और चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल डायना, तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। तू अपने तीनों राक्षस बेटों के साथ मेरी तीनों बेटियों की शादी कराना चाहती है। मुझे तेरे सभी नापाक इरादों के बारे में पता चल गया। अब मैं तुझे कामयाब नहीं होने दूंगी। अब तो तू मेरे चंगुल में फंस गई। तेरी बेटियों की शादी मेरे राक्षस बेटों के साथ होने वाली है। बेटा, तुम रुको मत, फेरे लेते रहो। तुम्हें पता है ना आगे हमें क्या करना है? मेरी प्यारी बेटियों, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो और यहाँ से तुरंत भागने की कोशिश करो। तुम्हारी जान खतरे में है। ये चुड़ैल डायना तुम सभी को मारकर दुनिया पर राज करना चाहती है। मेरे जीते जी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जल्दी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो और यहाँ से भागो मेरी बच्चियों, यहाँ से भाग जाओ। मगर माँ, हम तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। चुड़ैल और उसके राक्षस बेटे बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। आपकी जान को भी खतरा है। हम आपको लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आप भी हमारे साथ जाएंगे। बेटा, मेरी बात को समझो, हमारे पास समय नहीं है। जल्दी से यहाँ से भागो। और बेटा, मुझे पता है कि मैं यहाँ से जिंदा वापस नहीं आऊंगी। तुम सब अपने लिए अच्छा सा वर ढूंढकर शादी कर लेना। मेरी चिंता मत करो, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। जाओ बेटा, जाओ, यहाँ से तुरंत जाओ। जादूगरनी की तीनों बेटियाँ अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं और वहाँ पर जादुई कालीन प्रकट करती हैं और उस पर बैठकर तीनों राक्षस से बचकर वहाँ से भाग निकलती हैं। और वो जादूगरनी उस चुड़ैल का और तीनों राक्षस का सामना करती है। वो जादूगरनी तीनों राक्षस को तो मार देती है, लेकिन वो चुड़ैल डायना को नहीं मार पाती। वो सिर्फ जख्मी हो पाती है और इसी लड़ाई में जादूगरनी की मृत्यु हो जाती है। चुड़ैल जादूगरनी को मारकर उसकी तीनों बेटियों का पीछा करती है और वो उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है, तुम्हारी माँ ने तो मेरे तीनों राक्षस बेटों को मार दिया, लेकिन मैंने तुम्हारी माँ को भी बहुत अच्छा सबक सिखाया। अब तुम्हारी माँ जिंदा नहीं बची और अब तुम भी नहीं बचोगी। तुम्हारी सारी शक्तियाँ मेरे पास आ जाएंगी। अगर तुम मेरे राक्षस बेटों से शादी करती तो मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती, लेकिन ज्यादा नहीं तो थोड़ा और बन ही जाऊंगी। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर चुड़ैल तीनों बहनों को मारने के लिए जैसे ही हमला करती है तो तीनों बहनें अपनी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं और उस जख्मी चुड़ैल डायना को मार देती हैं। लेकिन इस हमले में उनका जादुई कालीन डिसबैलेंस हो जाता है और तीनों बहनें एक खेत में जाकर गिर जाती हैं, जहाँ पर 3 भाई खेतों में मजदूरी कर रहे थे।
तभी वो तीनों बहनों के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, अरे तुम आसमान से नीचे कैसे गिरी? और तुम कौन हो? कहीं तुम चुड़ैल तो नहीं? अरे नहीं नहीं, हम चुड़ैल नहीं हैं, बल्कि हम तो चुड़ैल से बचकर यहाँ पर आए हैं। उस चुड़ैल ने हमारी माँ को भी मार दिया। अब हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखो, हम तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकते। हम पहले ही बहुत गरीब हैं। हमें माफ कर दो। देखो, तुम खाने पीने की चिंता मत करो। अगर तुम हमसे शादी करोगे तो तुम्हें कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम तीनों बहनें जादुई हैं। हम अपनी जादुई शक्तियों से कुछ भी चीज प्रकट कर सकते हैं। तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी। तुम तीनों भाई हमें नेक और अच्छे लग रहे हो। वो बात अलग है कि तुम हमारी बदसूरती देखकर हमसे शादी ना करो। तीनों भाई बहुत ही अच्छे थे। उन्हें रंग रूप से कोई दिक्कत नहीं थी। उन्हें सिर्फ अच्छे दिल वाली लड़कियों की जरूरत थी, जो तीनों बहनों के पास था। और वो तीनों भाई तीनों बहनों को लेकर अपने घर जाते हैं और अपनी माँ रमाबाई से मिलाते हैं। तीनों भाइयों की माँ ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर अपने बेटों की शादी उन तीनों बहनों से करा देती हैं। शादी होते ही तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती हैं, बिल्कुल परियों की तरह। ये देख तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। तभी बड़ी बहन कहती है, मेरी शक्ति से ये झोपड़ी एक महल जैसे घर में बदल जाए। बड़ी बहू के इतना कहते ही वो झोपड़ी सुंदर से महल में बदल जाती है। ये देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और दूसरी बहू घर के अंदर अपनी जादुई शक्तियों से बहुत सारा राशन, खाने पीने की चीजें प्रकट कर देती है और तीसरी बहू अपनी जादुई शक्तियों से सभी के लिए सुंदर सुंदर कपड़े प्रकट कर देती है और सभी हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। रिधि के पैदा होते ही उसकी माँ का देहांत हो जाता है। घर के सभी लोग रिधि को ही उसकी माँ के मरने का कारण मानते हैं और रिधि से सब लोग नफरत करते हैं। रिधि जब थोड़ी बड़ी हुई तो उससे घर का सारा काम करवाया जाने लगा। रिधि जब अपने जैसे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती थी तो उसे बहुत दुख होता था। और जब रिधि के पिता ने दूसरी शादी की तो रिधि के दुख और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। रिधि की सौतेली बहन और सौतेला भाई स्कूल जाते थे। उन्हें बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से घर में पाला जाता था। रिधि बहुत दुखी रहती थी। एक दिन रिधि ने अपनी सौतेली माँ से कहा, माँ, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ और खूब पढ़ना चाहती हूँ। तू क्या करेगी पढ़ लिख कर? अगर तू स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप। जा, घर बहुत गंदा पड़ा है, जाकर झाड़ू लगा। रिधि रोते रोते झाड़ू लगाती है। उस दिन वो पूरे दिन खाना भी नहीं खाती और अपनी माँ के फोटो के आगे बहुत रोती है। माँ, तुम कहाँ हो माँ? काश तुम मेरे पास होती। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ। रिधि रोते रोते वहाँ सो जाती है। तभी सुबह सौतेली माँ के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई तू? अभी तक नहीं उठी, जल्दी उठ। रिधि घबराकर जल्दी से उठती है और भागी भागी अपनी माँ के पास पहुँचती है। क्या हुआ माँ? हुआ कुछ नहीं। तूने अभी तक घर की सफाई नहीं की है। अब जल्दी से झाड़ू उठा और पूरे घर की सफाई कर दे। मैं अभी बाजार से होकर आती हूँ। उससे पहले घर की साफ सफाई हो जानी चाहिए, समझी? जी माँ, हो जाएगा। फिर रिधि घर की सफाई करने के लिए झाड़ू इधर उधर ढूंढती है, लेकिन उसे झाड़ू कहीं नहीं मिलती। वो बहुत उदास हो जाती है। तभी उसे सोफे के पीछे एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो उसके पीछे जाकर देखती है तो वहाँ एक झाड़ू रखा होता है।
वो नई झाड़ू देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, कितना सुंदर झाड़ू है, आज मैं इसी झाड़ू से झाड़ू लगाऊंगी। ये कहकर रिधि जैसे ही वो झाड़ू अपने हाथ में लेती है, उसमें से एक आवाज आती है, रुको रिधि, मैं कोई मामूली झाड़ू नहीं हूँ, मैं एक जादुई झाड़ू हूँ और मुझे तुम्हारी माँ ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। अब तुम्हें घर का कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं तुम्हारा सारा काम कर दिया करूँगा। इतना बोलकर झाड़ू मिनटों में पूरे घर की सफाई कर देता है। ये देखकर रिधि बहुत खुश होती है। फिर रिधि की सौतेली माँ बाजार से घर वापस आ जाती है, तो देखती हैं कि घर बहुत ही ज्यादा चमक रहा है। ये देखकर वो हैरान हो जाती हैं और कहती हैं, घर की तो सफाई हो गई, अब जा, बाथरूम में बहुत सारे कपड़े रखे हैं, उससे भी धो दे। फिर रिधि बाथरूम में कपड़े धोने जाती है और जैसे ही कपड़े धोने बैठती है तो वो देखती है कि जादुई झाड़ू उसके बगल में ही रखा है। ये देखकर रिधि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जादुई झाड़ू कपड़ों को भी चुटकियों में साफ कर देता है। अब रिधि को घर में कोई भी काम करना नहीं पड़ता था, सारा काम जादुई झाड़ू कर दिया करता था। रिधि की सौतेली माँ को ये सब हजम नहीं होता कि आखिर इतना सारा काम ये लड़की इतनी जल्दी और इतने अच्छे से कैसे कर देती है। फिर उसका शक उस पर बढ़ने लगता है और वो रिधि पर नजर रखने लगती है और एक दिन गुस्से में आकर वो रिधि को बहुत डांटती है और उसकी पिटाई भी करती है और उससे पूछती है, बता मुझे, तेरा सारा काम कौन कर देता है? कौन तेरी मदद करता रहता है? बता जल्दी। कोई नहीं माँ। मुझसे झूठ बोलती है? अभी रुक, अभी तुझे बताती हूँ। फिर वो रिधि को बाथरूम में बंद कर देती है। रिधि बाथरूम में रो रही होती है कि तभी जादुई झाड़ू वहाँ आ जाता है। चुप हो जाओ रिधि, जिसने तुम्हारा ये हाल किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर जादुई झाड़ू रिधि की सौतेली माँ के कमरे में जाता है और सौतेली माँ की खूब अच्छे से धुलाई करने लगता है, जिससे वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे अरे बचाओ मुझे, अरे कोई मुझे बचाओ, अरे कोई है। अब जब भी सौतेली माँ रिधि को सताती तो जादुई झाड़ू सौतेली माँ की खूब पिटाई कर देता था और जादुई झाड़ू सौतेली माँ को दिखाई भी नहीं देता। झाड़ू सिर्फ रिधि को ही दिखाई देता था। फिर एक दिन रिधि की सौतेली माँ रिधि को छत पर लेकर जाती हैं और उसे धक्का दे देती हैं। रिधि छत से नीचे गिर रही होती है कि तभी जादुई झाड़ू अपने जादू से रिधि को बचा लेता है और उसकी सौतेली माँ को हवा में उल्टा लटका देता है और उसे भी छत से नीचे गिराने ही वाला होता है कि तभी रिधि कहती है, हे जादुई झाड़ू, तुम मेरी माँ को मत गिराओ, उन्हें चोट लग जाएगी। ठीक है रिधि, तुम कहती हो तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। अगर इसने दोबारा तुम्हें चोट पहुँचाने की कोशिश की तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। फिर रिधि की सौतेली माँ रिधि से माफी मांगती है। रिधि अपनी सौतेली माँ को माफ कर देती है। फिर रिधि की सौतेली माँ रिधि को कभी नहीं सताती और रिधि स्कूल भी जाने लगती है। फिर सभी लोग एक साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं। ये कहानी परीलोक की है। परिदेश में रहने वाली जैस्मिन नाम की एक परी वहाँ पर स्कूल चढ़ाया करती थी। फिर एक शाम जब वो अपने स्कूल से घर वापस लौट रही थी, तभी अचानक रास्ते में एक भयानक राक्षस उसे रोक लेता है। उस राक्षस का चेहरा दिखने में पूरी तरह से बदसूरत था। मुझे तेरे जैसी ही खूबसूरत परी की तलाश थी।
तुझे मार कर मैं अपनी चुड़ैल को तेरा मांस खिलाऊंगा। फिर तेरे शरीर की सारी खूबसूरती मेरी चुड़ैल के अंदर आ जाएगी और वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। राक्षस की ये बातें सुनकर जैस्मिन परी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। देखो, मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, फिर तुम अपने स्वार्थ के लिए मेरी जान क्यों लेना चाहते हो? मेहरबानी करके मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। मैं एक राक्षस हूँ, मैं बहुत ही मतलबी और बेरहम हूँ। मैं हमेशा सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता हूँ। तेरे रोने धोने का मुझ पर कोई भी असर नहीं होने वाला, समझी? उसके बाद वो राक्षस जैस्मिन परी को रस्सियों से बांध देता है और उसे जमीन में घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी अपने जादुई गुब्बारों से जा रहा परिदेश का राजकुमार ये सब कुछ देख लेता है। अरे ये क्या? ये दुष्ट राक्षस उस मासूम परी को घसीटते हुए ले जा रहा है। मुझे फौरन से उस परी को बचाना होगा। उसके बाद राजकुमार अपनी जादुई शक्तियों से हवा में उड़ते हुए उस राक्षस के सामने आ जाता है। फिर राजकुमार अपनी जादुई तलवार निकालकर राक्षस का रास्ता रोक लेता है। देख राक्षस, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो इस परी को छोड़कर यहाँ से भाग जा, वरना मैं तेरा सर काट दूंगा। देख राजकुमार, बड़े दिनों की तलाश के बाद मुझे ये खूबसूरत सी परी मिली है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। चल हट जा यहाँ से, वरना मैं अपने पंजों से तेरा सीना चीर दूंगा। लगता है तू सीधी तरह से नहीं मानेगा। अगर तुझ में हिम्मत है तो आगे आकर मेरा सामना कर। बस फिर क्या था, राजकुमार की ललकार सुनकर राक्षस का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो राजकुमार पर हमला कर देता है। लेकिन राजकुमार बहुत ही फुर्तीला और बहादुर था। वो राक्षस को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं देता और तलवार के एक ही वार से उसका सर काटकर अलग कर देता है। राजकुमार जी, अगर आप सही वक्त पर नहीं आते तो ये राक्षस मुझे जान से मार डालता। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैस्मिन परी की खूबसूरत आँखों में देखते ही राजकुमार उसके प्रेम में पड़ जाता है। सच में तुम्हारे जितनी खूबसूरत परी मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हें देखते ही मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजकुमार की बात सुनकर जैस्मिन परी बहुत खुश हो जाती है। आप जैसे नेक और बहादुर राजकुमार को भला कौन सी परी इनकार कर सकती है। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर राजकुमार बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद राजकुमार जैस्मिन परी को अपने महल में लेकर जाता है। माँ, तुम हमेशा मुझसे कहती रहती थी ना कि मैं जल्दी से शादी कर लूँ। आज मुझे मेरी पसंद की परी मिल गई है। अब मैं इसी से शादी करूँगा। लेकिन जैस्मिन परी को देखते ही रानी परी गुस्से से तिलमिला जाती है। अरे नालायक, ये तो रास्ते की कोई भिखारन है। तू इसे मेरी बहू बनाना चाहता है? नहीं नहीं, मैं इसे अपनी बहू नहीं बनाने वाली। अच्छा तो ठीक है माँ, मेरा भी फैसला सुन लो। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ इसी परी से करूँगा, वरना मैं महल छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊँगा। तभी रानी परी की दासी पल्लवी धीरे से उसके कान में कुछ कहती है। पल्लवी परी की बात सुनते ही रानी परी मुस्कुराने लगती है। मुझे माफ कर दे बेटा, गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। लेकिन मैं तेरी हर बात मानूंगी क्योंकि तू मेरा इकलौता बेटा है। कल ही मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। ये सुनकर राजकुमार और जैस्मिन परी दोनों बहुत खुश होते हैं। उसके बाद राजकुमार जैस्मिन परी को अपनी जादुई शक्ति से हवा में उड़ाते हुए उसे उसके घर पहुंचा देता है। अब कल शाम को मैं इसी वक्त यहाँ बारात लेकर आऊँगा
उसके बाद हमारी शादी हो जाएगी और हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। फिर राजकुमार वापस अपने महल चला जाता है, लेकिन उसी रात जैस्मिन परी से मिलने के लिए रानी परी की दासी पल्लवी परी आती है। सुनो बेटी, रानी परी बहुत ही दुष्ट है। उसने झूठ कहा था कि वो तुम्हारी शादी राजकुमार से करवाएगी। दरअसल वो तुम्हें जान से मारना चाहती है। रानी परी तो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ की कोई भी परी उनका सामना नहीं कर सकती। लगता है अब मुझे वो जिंदा नहीं छोड़ेंगी। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारी शादी जरूर करवा दूंगी। वो दुष्ट रानी परी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर जैस्मिन परी राजकुमार को फोन करके उसे सारी बात बता देती है। जैस्मिन परी के कहने पर राजकुमार उसी वक्त जैस्मिन परी के घर पर आ जाता है। फिर पल्लवी परी उन दोनों को परी देश के एक जादूगर के पास ले जाती है। उसके बाद पल्लवी परी उस जादूगर को सारी बात बताकर उससे मदद मांगने लगती है। वो जादूगर बहुत ही दयालु और इंसाफ पसंद था। इसके बाद जादूगर राजकुमार और जैस्मिन परी को उड़ने वाला एक घोड़ा देता है। फिर जैस्मिन परी और राजकुमार उस पर जल्दी से बैठ जाते हैं। तभी जादूगर उनसे कहता है, अब ये घोड़ा तुम दोनों को हवा में उड़ाकर चांद के ऊपर ले जाएगा। वहाँ हम जादूगरों की एक बहुत ही शानदार खूबसूरत सी बस्ती है। मैं अभी वहाँ फोन करके उनको सारी बात बता दूंगा। उसके बाद वो लोग तुम दोनों की शादी करवा देंगे। फिर वो जादुई घोड़ा राजकुमार और जैस्मिन परी को लेकर चांद की ओर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ वो जादूगर चांद पर रहने वाले जादूगर और जादूगरनियों को फोन करके सारी बात बता देता है। राजकुमार और जैस्मिन परी जब चांद के ऊपर पहुंचते हैं तो सभी जादूगर और जादूगरनियां उनका धूमधाम से स्वागत करते हैं। फिर सारी तैयारी करके वो सभी राजकुमार और जैस्मिन परी की शादी करवा देते हैं। रानी परी जैस्मिन परी और अपने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती। उधर जैस्मिन परी और राजकुमार दोनों चांद पर रहते हुए हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारते हैं।